Hello students, welcome to new video lecture वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें आप एक नया लेक्चर दो इसके ऊपर जिसमें कंपैरिजन हो दोनों मेथड्स का कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस टू मेथड्स ऑन सेम प्रॉब्लम। ओके, नाउ कम टू द बोर्ड। जैसे ये है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसमें हमारे पास ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड्स है, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, और लंबी विभाजन प्रक्रिया को लॉन्ग डिवीजन मेथड। राइट, तो क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 256 रूट 256। मुझे इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना है। पहले तो इस विधि से निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर आपको एग्जैक्टली जैसे हम अब डेसिमल वाले क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी डू इन डेसिमल क्वेश्चंस आल्सो। जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम जो है इसके गुणनखंड आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे कि 256 के गुणनखंड ये समझन क्या है। तो 2 से डिवाइड होगा 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 और फिर 2 से 4 एंड देन 2 with 2 and 2 ones are 2। दिस इज योर लास्ट पॉइंट। यहाँ पर ये 1 आ जाना चाहिए आपका लास्ट फैक्टर। क्लियर? नाउ अब इसके बाद देखो, इसके बाद आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं जो भी मुझे फीडबैक मिला था। अब नाउ वी आर फाइंडिंग आउट स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो 256 इज इक्वल टू, अब ये 256 के फैक्टर्स हमने यहां पर अंडर दिस रूट साइन लिखने हैं। आप लोग ये साइन लगाते ही नहीं हो, तो यू हैव टू राइट दिस रूट साइन, ये अंडर रूट वर्गमूल का चिन्ह, और फिर उसके नीचे ये सारे के सारे फैक्टर्स लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या स्टेप होता था कि हम पेयर्स बनाते थे, फैक्टर्स के पेयर, और जैसे ये पेयर बना, इसमें से ये 2 निकल के आ गया, इस फैक्टर में से ये 2 निकल के आ गया, इस फैक्टर में से ये 2 निकल के आ गया, और इस फैक्टर में से ये 2 निकल के आ गया। फाइन। अब नाउ दिस इज 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 4 times 2, ये इक्वल है 16 के। तो therefore square root of 256 is equal to 16 by factorization method। ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस को डील करते बारी करना है। और ये रूट साइन के बाद यहां पर देखो रूट साइन गायब, और फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लिकेशन, ये आपका 16 और लास्ट में रूट 256 इज इक्वल टू 16। सो 256 का वर्गमूल जो है वो 16 के बराबर आ गया। राइट, अब देखना इसी का सेकंड मेथड से, इसमें जो लॉन्ग डिवीजन मेथड या लंबी विभाजन प्रक्रिया होगी, इसमें आपके पास नई चीज, अब डिफरेंशिएट आपको करना आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये दोबारा से वीडियो बनाया है। अब लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पेयरिंग करना होता है, वो भी जैसे ये 256 है तो लास्ट यहां से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आपकी पेयरिंग होगी। जैसे यहां से ये 56 भी अंडर 1 पेयर, अब ये 2 अकेला है तो 2 के ऊपर सिर्फ अकेले डिजिट रहेगा। और इसका एक ब्यूटी इस मैथमेटिक्स, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड की ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला टेबल आपका यूज होता है, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, 7 into 7, 8 into 8 एंड 9 into 9। बस ये वाला यूज होगा इसमें। अब नाउ सी हाउ वी विल प्रोसीड। आप आगे कैसे बढ़ेंगे आप। अब हमने क्योंकि पेयरिंग कर दी है तो यहां पर हमारे पास नंबर कौन सा है, 2। तो इस टेबल में से आपने देखें, आप इस टेबल में से देखेंगे कि कौन सा नंबर इस नंबर के इक्वल या इससे छोटा है। सो ओनली वी हैव गॉट वन नंबर, 1 1 1 1। तो हम प्रोसीड करेंगे 1 1 1 से। क्लियर? एंड देन इन दिस पुट दिस लाइन, और इसमें से डिफरेंस 2 minus 1 1, और ये 50, ये पेयर आपका ऊपर से एज इट इज उतरेगा नीचे 56। और अगला स्टेप देखो, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप देखना, नेक्स्ट स्टेप इस तरह से प्रोसीड होगा 1 + 1, इसको और इस डिजिट को आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 2 हियर, और यहां पर आपने एक डैश लगा देना जो कि नंबर आपने ढूंढना है। अब इस 2 के पीछे ये जो डैश लगा है ना, तो यहां पर आपने इस टेबल में से कोई भी नंबर ढूंढना है दोबारा से। लाइक अगर आप ढूंढेंगे 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप ढूंढेंगे 2 तो 2 से
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21, जैसे हो जाएगा 44। अब जैसे आपने ढूंढा 3, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9, 669 एंड देन 2, 4, फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 4 16, 1, 8, 96 एंड सो ऑन। देखो तो एक चीज आपने नोट की होगी 1 1 2 2 3 3 4 4, ये नंबर आपका सेम रहना चाहिए और इसमें भी वही प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि वो नंबर या तो 156 आ जाए या फिर 156 से छोटा होना चाहिए। तो अब आई विल ट्राई टू टेस्ट इट विद 6, क्योंकि मुझे पता है कि 6 नंबर जो है हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 देगा। तो 6 6 36, 3 और 2 12 और 3 15। तो देखो ये नंबर आपको क्या दे रहा है 6 नंबर। देखो यहां पर भी मैंने 6 ऐड कर दिया और यहां पर भी 6 आ जाएगा एंड हियर वी विल राइट 156 और ये रिमाइंडर 0। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16 अगेन। देखो ये आंसर आ गया आपके, यहां पर भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से यही आंसर आ गया था और जब आपने गुणनखंड विधि से किया था तब भी आपका 256 आ गया था। सो डिफरेंट स्टाइल और सेम आंसर। अब तो आई थिंक आपको दोनों मेथड से क्वेश्चंस को करना आ गया होगा, आई होप सो। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे इन्हीं मेथड्स को क्लियर करने के लिए, दैट इज 4096। अब इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं ये, ओके। दिस इज द क्वेश्चन 4096 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। देखो हमने पहले फिर से सेम प्रोसेस गुणनखंड विधि से 4096 के हमने गुणनखंड बनाए, ये हमारे पास गुणनखंड बन गया, ओके। अगेन आई विल स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट कि जब आप यहां पर इसको गुणनखंड के बाद शुरू करते हो लिखना, तो इसका लिखने का टेक्निक ऐसा होगा कि ये वर्गमूल का चिन्ह आपने लगाना है जरूर। अब इसके बाद पेयरिंग की नंबर्स की और उन पेयर्स में से फिर नंबर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ये आ गया हमारे पास टूज फैक्टर्स विदाउट स्क्वायर रूट, ठीक है। अब अगेन जब इनको गुणा करेंगे सभी को तो यू विल गेट 64 और देयरफॉर 4096 का जो आपके पास वर्गमूल है वो आपके पास 64 आएगा, 64 आएगा। वेरी सिंपल। नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यहां पर आपने देखना दोबारा से लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप यहां पर डिजिट्स कितने आ गए 1 2 3 4। इवन डिजिट है, मैंने बोला था कि राइट साइड से हम बारिंग शुरू करेंगे, एक बार दूसरा और लगा दिया। फिर अब हमारे पास नंबर कौन सा है 40। अब फिर से ये इस टेबल से फाइंड आउट करो ऐसा नंबर जो कि 40 या 40 से कम हो, तो उस केस में ये वाला टेबल यूज होगा आपका 6 × 6 36। तो देखो 6 6 36, राइट। अगेन यू विल फाइंड आउट डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका 4, देन अगेन पेयर पूरा उतरेगा 496। अब 6 यहां पर हमने नंबर कैसे फाइंड आउट किया था 6 + 6 12, तो ये चीज आपका आ जाएगा 12। अब फिर से आपने इसके पीछे ये डैश मार्क करके फिर से नंबर उसी तरह से ढूंढना है कि 121 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 122 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये नंबर आपने याद रखना है इस तरह से। अगर 123 है तो 3 से फिर मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। सो आई नीड 6 हियर। तो जैसे आपका 6 किस टेबल में आ रहा है 4 और 6 में, तो आई विल टेस्ट विद 4। तो 124 को 4 से करो तो 4 से 16, 4 दूनी 8 और 1 9 एंड 4। देखो 4 फैक्टर से मेरा ये 496 आ जाता है और यहां पर यू विल राइट 4 and 4 again, remainder 0. So therefore root 4096 का जो स्क्वायर रूट है that is again equal to 64. This is your answer. So इसमें नई चीज क्या थी कि यहां पर हमने जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें हमारे पास 3 अंक थे सिर्फ,
इसमें हमारे पास 4 अंक थे, तो 4 अंक वाले जो है हम इस तरह से पेयर बनाएंगे और उसी सेम वे में प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।